शिक्षा मित्रों के बीच में बस यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार उनके साथ करना क्या चाह रही है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बाहर ये कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चलता है तब वो अपने परिवार को ही भूलते हुए नजर आते हैं। अक्सर बयानों में देखने को मिलता है कि जो तमाम एमएलसी नेता होते हैं या यूं कहें कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ये कहते हुए नजर आए हैं कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको देखने को मिला कि जब भी सदन में बात हुई या फिर जब शासन प्रशासन के बीच में इस मामले को लेकर हलचल हुई तब उनके द्वारा कहा गया कि उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया है, फिलहाल शिक्षा मित्रों को इंतजार करना पड़ेगा। और इसी वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। अगर सरकार समस्याओं का हल नहीं करना चाह रही है तो सरकार इन शिक्षा मित्रों को साफ तौर पर ये बता दे कि अभी शिक्षा मित्र कोई भी प्रयास न करें। लेकिन एक तरफ सरकार है कि इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन भी देती है, दूसरी तरफ समस्याओं का हल भी नहीं कर रही। अगर बात करें हम सदन की तो सदन में एमएलसी श्रीचंद शर्मा भी शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाते हुए नजर आए। उनके द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाए, इनकी समस्याओं का हल किया जाए और बहुत जल्द इन सारी चीजों पे कार्रवाई भी की जाए। लेकिन अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि एक लंबे वक्त तक उन्होंने इंतजार किया है और सरकार की तरफ से महज इन्हें आश्वासन ही दिया गया। जैसा कि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में कई संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने बजट जो पेश हुआ उसका विरोध किया था, उनकी प्रतियां जलाई थी। हाल फिलहाल में 4 मार्च को देखने को मिला कि तमाम जो संगठन है उनके द्वारा बजट का विरोध किया गया। लेकिन फिलहाल शिक्षा मित्र संगठनों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि शिक्षा मित्र अब भी इंतजार कर रहे हैं सरकार के लिए और ये देख रहे हैं कि सरकार आखिर उनके लिए क्या कुछ करना चाह रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि समस्याओं का हल किया जाएगा, अभी सरकार ने इस बात को नहीं नकारा है कि वो इन समस्याओं का हल नहीं करेंगे। इस वजह से शिक्षा मित्र भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक सरकार उनकी बातों को ऐसे ही सुनती रहती है, कब तक उनकी समस्याओं का हल करेगी। इस तरह के तमाम सवाल शिक्षा मित्रों के बीच में और शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि फिलहाल तो वो इंतजार करेंगे, लेकिन एक सीमित समय तक, क्योंकि हर एक चीज का एक सीमित समय होता है। अगर तब तक समस्याओं का हल नहीं हुआ तब फिर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि मानो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल ही होगी, क्योंकि एक तरफ एमएलसी श्रीचंद शर्मा लगातार सदन में इनकी बातों को उठाते हुए आए हैं, दूसरी तरफ जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी मुलाकात की है शिक्षा मंत्री से और एमएलसी से, तो उनका भी यही कहना है कि बस शिक्षा मित्र थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि अभी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे करके एक एक समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि जो उनकी मुख्य समस्या है आर्थिक तंगी, पहले सरकार के द्वारा उस पर कोई हल निकाला जाए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उसके बाद ही कोई कदम और सरकार उठाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किस तरह से करती है और शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ सोचती है। जैसा कि तमाम विभागों के कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होली तक उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। लेकिन अब तो शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि उन्हें कोई समय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले दीपावली कहा गया, फिर उपचुनाव कहा गया, फिर नया साल कहा गया, इस तरह से तमाम समय बताए गए, उनको बजट सत्र भी उसमें शामिल किया गया, लेकिन समस्याओं का हल नहीं किया गया। तो अब यही कहा जा रहा है इन शिक्षा मित्रों के द्वारा उनकी समस्याओं का सरकार बस हल कर दे, शासनादेश जारी कर दे, उन्हें कोई समय न दे, क्योंकि अब उनको इंतजार करते करते बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर बार यही लगता है कि मानो समस्याओं का हल होने जा रहा है, उसके बाद देखने को मिलता है कि धरातल पर चीजें कुछ और ही होती। सरकार की तरफ से एक बार फिर से नया आश्वासन दे दिया जाता है। फिलहाल अब तो देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने भी साफ तौर पर ये बात कही है कि इन सारे मुद्दों की समस्याओं का हल होने जा रहा है और ये बात उन्होंने सदन में बोली। तो अब देखना ये होगा सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।